जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर वास्तविक है, चाहे आप कैसे भी महसूस करें। जब उसने आपको भोजन, परिवार, स्वास्थ्य, खुशहाल परिस्थिति और सुख सुविधा दी है, तो उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना बहुत आसान है। लेकिन जब आपके जीवन में ये सभी चीजें नहीं हैं और परमेश्वर आपसे बहुत दूर महसूस हो, तब क्या आप उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना कर पाते हैं? दाऊद का परमेश्वर के साथ रिश्ता काफी मजबूत और करीबी था। इसके बावजूद उसने परमेश्वर की अनुपस्थिति को लेकर शिकायत करता है। हम भजन संहिता 13 उसका 1 में देख सकते हैं। दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू कब तक, क्या सदैव तक मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? हम में से कई बार, कम से कम एक बार या आमतौर पर कई बार इस अनुभव से गुजरते हैं। ये अनुभव काफी दर्दनाक होता है और परेशान भी करता है, लेकिन ये आपके विश्वास के विकास के लिए जरूरी है। आयोब कहता है, मैं पूर्व की ओर जाता हूँ लेकिन वह वहां नहीं है। मैं पश्चिम की ओर जाता हूँ लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाता। मैं उसे उत्तर में नहीं देखता क्योंकि वह छिपा हुआ है। मैं दक्षिण की ओर मुड़ता लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाता। लेकिन वह जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जब वह मुझे आग में सोने की तरह परख लेगा तो वह मुझे निर्दोष घोषित करेगा। याद रखें, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी मौजूदगी का अनुभव करें, लेकिन उसे खुश करने के लिए भावनाएं नहीं, बल्कि विश्वास जरूरी है। ऐसे परिस्थितियां आपके विश्वास को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। वो समय होगा जब आपके जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ लगे और परमेश्वर आपसे बहुत दूर महसूस हो। ऐसे ही आयोग के साथ हुआ। एक ही दिन में सब कुछ उसके हाथ से छीन गया। उसके बेटे बेटियां, संपत्ति, व्यवसाय और उसका अपना स्वास्थ्य। और सबसे निराशाजनक था, परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर बिल्कुल शांत था। जब आप समझ नहीं पाते कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, और जब आपके आंखें आंखें आंसुओं से भरी हुई है, तब आप प्रभु यीशु मसीह को किस नजर से देखते हैं? आप इन सभी चीजों से गुजर रहे हैं, तो आप वही करें जो आयूब ने किया। पहला, परमेश्वर को सब कुछ बताएं कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। आयूब उसके 10 उसके 1 में आयूब इस प्रकार से कहता है, मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है। मैं स्वतंत्रता पूर्वक उड़ाऊंगा। मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, तुझे मुझे दोषी ना ठहरा। मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। जब आप इन सभी चीजों से गुजर रहे हो, तब परमेश्वर को अपनी भावनाओं के बारे में सटीक तरीके से बताएं। सब कुछ बताएं जो आप गुजर रहे हैं। और याद रखें, परमेश्वर आपके संदेह, क्रोध, भय, दुख, भ्रम और प्रश्नों को संभाल सकता है। दूसरा, परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपने आप को याद दिलाएं कि परमेश्वर अच्छा है। वो आपसे प्यार करता है और वो आपकी परवाह करता है, और वह जानता है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। जब आयूब का जीवन बिल्कुल बिखर गया, तब वो उसके तब भी उसके जीवन में ऐसे बहुत कुछ कारण थे जिसके लिए वो परमेश्वर की स्तुति कर सकता था। और इसलिए वो कहता है आ, कि परमेश्वर अच्छा है और प्रेम पूर्ण है। वह सर्वशक्तिमान है। वह मेरे जीवन के हर विवरण का ध्यान देता है। वह नियंत्रण में है। उसके पास मेरे जीवन के लिए एक योजना है और वह मुझे बचाएगा। तीसरा, परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखें। आयुब 23 उसके 12 में आयुब कहते हैं, मैं उसके होठों की आज्ञाओं से विमुख नहीं हुआ। मैंने उसके वचनों को अपनी प्रतिदिन की रोटी से अधिक संजो कर रखा है। याद रखें, परिस्थितियां परमेश्वर के चरित्र को नहीं बदल सकती। परमेश्वर की कृपा अभी भी पूरी तरह से प्रबल है।
वह अभी भी आपके लिए है, और तब भी जब आप उसे बहुत दूर महसूस करते हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक उसके वायदे पर भरोसा रखें। आयुब ने ऐसा ही किया और वो वफादार निकला। चौथा, याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी क्या किया है। अगर आपको लगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया है, तो भी वो आपकी आराधना का हकदार है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और यही आराधना का सबसे बड़ा कारण होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हम उस पीड़ादायक घटना का विवरण भूल जाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मारा गया, तिरस्कार किया गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, लोगों के द्वारा उपहास किया गया, मजाक उड़ाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों के पाप को, अपराध को अपने ऊपर ले लिए, तब परमेश्वर ने उससे अपनी नजरें फेर ली, और प्रभु यीशु मसीह चिल्ला उठते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। याद रखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह उस वक्त अपने आप को बचाना चाहते तो वो बचा सकते थे, लेकिन आपको नहीं। परमेश्वर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इन चीजों से होकर गुजरने क्यों दिया? ताकि आप नरक से बच सके। पवित्र बाइबल कहती है कि मसीह पाप रहित था, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने उसे हमारे पापों का भागीदार बनाया, ताकि हम उसके साथ परमेश्वर की धार्मिकता में भागीदार हो सके। रोमियो 5 उसका 8 वचन। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ त्याग दिया ताकि आपको सब कुछ मिल सके। वह इसलिए मरा ताकि आप अनंत काल के लिए जी सके। और यही बात आपके निरंतर धन्यवाद और प्रशंसा के योग्य है। आपको फिर कभी नहीं सोचना चाहिए कि किस चीज के लिए परमेश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए या किस लिए परमेश्वर की आराधना करना चाहिए।